केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश भर के किसान और आड़ती सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता अपनी मांगों को लेकर सभी जिलों प्रदर्शन कर रहे हैं और इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों और आड़तियों का कहना है कि सरकार ये अध्यादेश लाकर अनाज मंडियां समाप्त करना चाहती है ताकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा मिल सके। कुछ किसानों को लगता है कि इससे MSP खत्म हो जाएगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा। शाहबाद मारकंडा में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान सड़कों पर दिखाई दिए। ये तस्वीरें यमुनानगर, भिवानी, कुरुक्षेत्र और हिसार की है, जिसमें अध्यादेशों के विरोध में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांधकर सड़कों पर जुटते दिखाई दिए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी जगह जगह तैनात दिखाई दिया। यमुनानगर, भिवानी और हिसार में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। इस दौरान किसानों ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। हिसार के उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो देश के किसान एकत्रित होकर बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र में जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों का नेतृत्व किया, तो वहीं यमुनानगर में हरपाल सिंह, भिवानी में रामनिवास गुप्ता तो हिसार में बजरंग गर्ग ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अध्यादेश वापस नहीं लिए तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं, जिससे पूरे देश का किसान, आड़ती और मजदूर सब बेरोजगार हो जाएंगे और देश की जनता को महंगे भाव में खाना पड़ेगा। ये पूंजीपति लोग कभी भी ब्लैक कर सकते हैं, तो क्योंकि इनको स्टॉक सीमा हटा दी है, अनाज से, दालों से, खाद्य तेल से। अंबानी और अडानी जैसे कभी भी ब्लैक कर सकते हैं देश को, तो उसके लिए आज प्रदर्शन है और पूरे हरियाणा और पंजाब में है। और खुशी की बात यह है कि राजस्थान भी अपने आप खुद हमारे साथ जुड़ गया। बहुत सी जगह पर राजस्थान में आज प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह पर उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। तो लोग खुद ब खुद इस आंदोलन में जुड़ गए। सरकार को समझ लेना चाहिए कि जल्दी अध्यादेश वापस ले, बिजली की कीमतें घटाए और उसके साथ ही हमारी मांग है कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो उन्होंने बनाया है पोर्टल, उसको रद्द किया जाए, उसको बंद किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 100% फसल की खरीद का कानून बनाया जाए। तो इसके अलावा आपको पता कि कोरोना की महामारी के चलेगी, तो ऐसे में इतनी देखिए, इसको लेके हम शांति बनाए रखेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि शांति बनाए रखेंगे। हमारा आज कोई उपद्रव का, रोड जाम का प्रोग्राम नहीं है और अभी शहर के चौगिर्दे यहाँ से हम जुलूस निकालेंगे। उसके बाद मंडी में इकट्ठे होंगे, वहाँ से हम SDM को ज्ञापन कर रही है। मंडी बोर्ड ही तोड़ दिया है सरकार ने। एक तो ये है मेन, वो कह रही है कि प्राइवेट खरीदेंगी, कंपनियां बाहर से आपके खेत से खरीदेंगी। मंडी में तो खरीदनी होती थी, खेत से कौन खरीद लेगा हमारी जाके। दूसरा ये है कि इसने जो व्यापारियों के लिए, जो बड़े बड़े कंपनियों के लिए जो एक लिमिट थी कि आप इतने 1000 क्विंटल स्टॉक कर सकते हो, वो लिमिट हटा दी। यानी कि कल को दालें ब्लैक होंगी, प्याज ब्लैक होगा, खाद्य तेल ब्लैक होंगे, वो अपनी मर्जी से बेचेंगे। वो दूसरा उनको छूट दे दी अंडानी अंबानी को। तीसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी जमीन पे खेती करेंगी, हम उनके नौकर बन के ट्रैक्टर चलाएंगे, उनके खेत में उनके नाके मोड़ेंगे। क्यों? हम इनके बाप के नौकर तो नहीं है। इस जमीन हमारी आज हमारा ट्रैक्टर हमारी मंडियों को ये खत्म करने जा रही है सरकार। सबका पापी पेट का सवाल है, मंडियों को क्यों खत्म किया जाए। मंडियों को एक तरफ से खत्म कर रहे हैं, एक तरफ से नई मंडियाँ काट रहे हैं। हम कहाँ जाएं? सरकार से ये पूछने की बात है। सरकार तो कह रही है कि ऑप्शन दे रहे हैं, तो कोई कहीं पर भी व्यापार, कोई कहीं पर जाए। अब हमारी दुकान तो यहाँ रहेगी, हमारी रिहाइश यहाँ रहेगी, हम बाहर गांव में जाके कैसे काम कर सकते हैं? कोई वहाँ सुविधा नहीं है। अब पहले कहते हैं अगर वहाँ मंडी बनाओ, किसकी ताकत है वहाँ मंडी बना के 10-10 एकड़ के ज़मीन, पहले 10 एकड़ ज़मीन ही नहीं मिलनी, फिर में फट बनाओ, सेट बनाओ, माल बिक जाएगा। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा नए नए फरमान जारी करके किसानों को और आड़तियों को नाजायज तंग करने में तुली हुई है। आज किसानों को फसल के पूरे दाम नहीं मिल रहे और नए फरमान के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है, मंडी के अंदर तो मार्केट फीस लगेगी अनाज के ऊपर, मंडी के बाहर अनाज बेचने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। इससे तो किसान के फसल के दाम नहीं मिलेंगे। जब तक खुली बोली के अंदर मंडी में किसान की फसल नहीं बिकेगी, तब तक किसान को फसल के पूरे दाम नहीं मिल सकते। ये एक मंडी को बर्बाद करने की साजिश है। सरकार की एक साजिश और है
एमएसपी के ऊपर जो अनाज खरीद होता है, इस साजिश के तहत एमएसपी खत्म करने की एक योजना है। प्रथम चरण में मंडी बंद करना, सेकंड चरण के अंदर ये एमएसपी खत्म करना, ये सरकार की पॉलिसी है। दरअसल सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे अध्यादेश लेकर आ रही है जिससे किसानों को अपनी फसल और बाकी उत्पाद किसी को भी बेचने की छूट मिल जाएगी। इसमें सीएम ने साफ किया है कि एमएसपी से कम दाम पर कोई भी किसान की फसल नहीं खरीद पाएगा। उससे ऊपर किसी भी कीमत पर किसान अपनी फसल बेच सकेंगे और आढ़ती खुद भी किसानों से फसल खरीद पाएंगे। वहीं पहले की तरह मंडी व्यवस्था भी चलती ही रहेगी, लेकिन इसके बाद भी किसान सोनीपत, गोहाना और इंद्री में इन अध्यादेशों का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के महासचिव शमशेर दहिया ने किया, तो वहीं गोहाना में सत्यवान नरवाल ने साथी किसानों के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र स्वामी ने कहा कि सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर जिस दौरान संसद बंद थी, किसानों के खिलाफ अध्यादेश लाकर धोखा किया है। आज पूरे हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर सरकार के जो ये अध्यादेश लेकर के आए हैं किसानों के खिलाफ, इस अध्यादेश के खिलाफ पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर विरोध प्रदर्शन है किसानों के द्वारा। ट्रैक्टरों के काफिले हर जिले में डीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र देने के लिए आए हैं कि केंद्र सरकार ने आज तक इस संविधान के अंदर ऐसा नहीं हुआ, जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है या कोई अध्यादेश लाया जाता है तो सबसे पहले संसद में और राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है और फिर बाद में राष्ट्रपति जी के साइन करवाए जाते हैं। तो ऐसे अध्यादेश तो हमने देखे भी है, लेकिन इस कोरोना के अंदर नीचे ही नीचे एक व्यापारी वर्ग के लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया जिससे किसान की हालात बुरी होने वाली है। 29 तारीख ने भारत के राष्ट्रपति ने किसान विरोधी 3 अध्यादेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उसमें पहला है एमएसपी जो सरकार निर्धारित करती थी वो बंद कर दिया गया है। पूरा बाजार हिंदुस्तान का खोल दिया गया है। कोई भी व्यापारी किसी भी दाम में किसी भी प्रदेश में फसल खरीद सकता है, क्योंकि जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट तो छोड़ो, जो रेट हमें मिलता था उसके भी संकट पैदा हो रहा है। दूसरा है, अगर ओपन मार्केट होगी तो हमारे जो बाजार है, मंडी है, मार्केटिंग बोर्ड है, ये सारी चीजें भी बंद हो जाएंगी। बहरहाल अध्यादेश के विरोध में किसानों ने सभी जिलों में अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस विरोध में तमाम किसान यूनियन, किसान नेता और आढ़ती शामिल हुए। उनका मानना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। उधर सीएम मनोहर लाल ने रविवार को इन अध्यादेश के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इनके लागू होने से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। ऐसे में अब देखना होगा कि किसान अपना विरोध जारी रखेंगे या फिर अध्यादेशों का समर्थन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।